हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएम यूनिवर्सिटी में एफवाईपी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 मानसिक बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप सभी बच्चों का सिक पेपर का देखिए परीक्षा है 10 या 12 फरवरी डेट, 2 डेट में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो जो भी बच्चों को देखिए मैथमेटिकल का पेपर है, तो आप सभी बच्चों को मैं आपको इस वीडियो में कुछ जो पहला आपका यूनिट है बेसिकली जो स्टेटमेंट वाइज है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, आप सभी बच्चों को नेगेटिव स्टेटमेंट, कंक्लूजन हो गया, ये तमाम जो टॉपिक है इससे संबंधित जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर कार्य कौन से करूँगा। एक बच्चे ने मुझे देखिए बेसिकली एक पीडीएफ भेजा था, बोला था कि आप भैया इसे समझा दीजिए, हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि आपके पास भी बेसिकली आपके पास क्या उतना देखिए हमारे पास टाइम नहीं बेसिकली पढ़ने का कि हम लोग किस प्रकार पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप हमें इस पीडीएफ समझा दी, हम लोग समझ लेंगे, बाकी हम लोग अपने पेपर में बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पर्पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को, फेसबुक से लिंक है, जुड़ जाइए, किसी प्रकार अपडेट आएगा वहाँ शेयर कर दीजिएगा। और इससे पहले देखिए आपका प्रोबेबिलिटी टॉपिक हो, एपीजीपी हो, एसपी हो, ये सब बढ़ा दिया गया है। ये हमारा एक टॉपिक है जो यूनिट 1 वही थोड़ा सा बाकी रह गया, और ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। और फिलहाल मेरे पास भी देखिए थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा क्योंकि सरस्वती पूजा है, प्लस मेरे भी कुछ एग्जाम थे, तो मैं वहाँ भी करंटली बिजी चल रहा हूँ। ठीक है, तो जितना हो पाएगा मैं आपको करने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, सबसे पहले ये मैथमेटिकल का पेपर है, बीए सेमेस्टर थर्ड लिख रहा है, लेकिन ये आप सही बच्चों चाहे आर्ट साइंस कॉमर्स जिसके हैं उसके सबके लिए काम करेगा। देखिए यहाँ पर क्या आपका यूनिट 1 का टॉपिक यहाँ कवर करने की कोशिश की गई है। देखिए क्या लिखा हुआ, राइट द कंपोनेंट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, कंपोनेंट स्टेटमेंट बताना है, इस जो कथन दिए गए हैं, और ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कंपोनेंट स्टेटमेंट ये सही है या गलत है। चेक द ट्रूथ ऑफ द कंपोनेंट स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे क्या है, पी और क्यू दो आपको यहाँ तंज दिए गए कि टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और दिया, पहले दो लाइंस अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, और दिया हुआ देखिए यहाँ पर और वाला वर्ड जो दिया हुआ है, और वो साथ ही साथ क्या होंगे, या फिर या कह सकते हैं वो पैरेलल होंगे, ये बताया गया आपको। तो दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं और ये हमारे पास क्या है, तो इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया, हमारे पास दो स्टेटमेंट अलग अलग हो गया। एक पी नाम का जो स्टेटमेंट हो गया कि दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, टू लाइन इंटरसेक्ट एंड पॉइंट, और क्यू नाम का जो पॉइंट हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा टू लाइन्स आर पैरेलल। आप खुद बताइए कि जब हमारे पास पी ट्रू होगा तो क्यू फॉल्स होगा। अब बोलिए सर क्यों होगा हमारे पास, आप बताइए, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तो एक दूसरे का पैरेलल हो ही नहीं सकता, यानी अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, यानी पी अगर ट्रू होगा तो क्यू को क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन जैसे इसका उल्टा भी है, जब लाइंस पैरेलल होगा तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, यानी क्यू जब ट्रू होगा तो पी को फॉल्स होना पड़ेगा। यानी दोनों का कंपोनेंट स्टेटमेंट जो है हमारे पास, ये दोनों ही दोनों पी और क्यू दोनों के दोनों कथन हमारे पास क्या है, सही है। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करिएगा। अगला देखिए एक और सवाल समझाता हूँ। देखिए क्या है, बोला गया है पी और क्यू दो कंडीशन दिए गए। 39 का जो नंबर है वो 5 से भी डिविजिबल होता है, 6 से भी डिविजिबल होता है। आप खुद पहले पॉसिबिलिटी सोचिए कि 39 ना ही 5 से टेबल में आता है ना ही 6 के टेबल आता है, तो ये जिसका जो कंपोनेंट स्टेटमेंट बनेगा उसका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों से डिविजिबल नहीं होता, पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो अगर पहला स्टेटमेंट लिखना रहेगा तो 39 तो चलिए डिविजिबल 5 से मान सकते हैं, सॉरी मान के चलेंगे, स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, और 39 जो है वो 6 से डिविजिबल, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दोनों के दोनों गलत है क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसका जो कंपोनेंट सॉरी कंपाउंड स्टेटमेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, दोनों के दोनों क्या है, फॉल्स है, यानी पी और क्यू फॉल्स है। अगला फिर एक सवाल है यहाँ पर, पी और क्यू बताया गया है, द स्कूल इज क्लोज, यानी स्कूल जो बंद है, इफ देयर इज अ हॉलीडे और संडे, यानी आपके पास स्कूल जो बंद रहेगा उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपके पास क्या होगा, हॉलीडे हो सकता है यानी अवकाश हो किसी दिन, या फिर संडे हो, तो दो ही दिन आपको छुट्टी मिल सकता है। इसलिए पी जो हमारा पॉइंट बनेगा वो बनेगा स्कूल क्लोज तभी होगा जब हॉलीडे होगा, और क्यू हमारा दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो स्कूल कब क्लोज होगा, जब हमारे पास संडे होगा। लेकिन दोनों के दोनों कथन क्या सच है? हाँ एकदम सही है सर, हॉलीडे में भी स्कूल छुट्टी रहता है, संडे को भी स्कूल छुट्टी रहता है, इसलिए पी और क्यू दोनों के दोनों कथन हमारे पास सही है और इसलिए ये कथन हमारे पास सही होगा। तो पहला आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना रहेगा वो आप लोग बना सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। अगला बोला है आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर। देखिए आपको वर्ड समझ में नहीं आएगा लेकिन सवाल समझिएगा ना, आपको खुद बुक समझ में आएगा कि पेपर में किस पर बनाना रहेगा। आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट द नेगेटेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए पहले क्या हमारे पास, देयर एग्जिस्ट अ नंबर, यानी हमारे पास क्या एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर, यानी एक ऐसा नंबर बताइए, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो अपने स्क्वायर यानी वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर हमारे पास क्वांटिफायर यानी वो कोई एक नंबर है, तो क्वांटिफायर यहां पर क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट हो गया, पहला हमने पहचान लिया क्वांटिफायर, चलिए हटाइए। फिर बोला इसका आपको नेगेटेशन स्टेटमेंट लिखना है, तो पी नेगेटेशन मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट लिखना है आपको। तो पी क्या है, हमारे पास एक नंबर है जिसका स्क्वायर पॉसिबल है जो अपने स्क्वायर के बराबर, यानी वो नंबर हमारे पास एक होगा, एक का स्क्वायर कर दिए तो भी एक ही रहने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास। लेकिन इसका नेगेटिव स्टेटमेंट क्या लिखेगा, देयर डज नॉट
एग्जिस्ट अ नंबर, यानी इसका कोई नॉट लगा दीजिएगा, और यहां पर जो अपने स्क्वायर के बराबर है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर विच इज इक्वल्स टू इट्स स्क्वायर, यानी वो एक ऐसा नंबर जो अपने स्क्वायर के बराबर नहीं होता, ये बताया गया है। एक और सवाल लूंगा, चिंता मत करिए, आप लोग सब सुनते चलिएगा। क्या बोला है? फॉर एवरी रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर यानी प्रत्येक सॉरी कह सकते हैं वास्तविक संख्या के लिए एक्स का जो वैल्यू है, x इज लेस देन x प्लस वन, एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो x से क्या होगा हमारे पास, सही होगा, सॉरी कम होगा, हमें ये बताना है। तो पहले बात हमें प्रत्येक के लिए बताने बोला, इसलिए यहां पर क्वांटिफायर क्या हो गया, फॉर एवरी, जो पहला स्टेटमेंट था वो हमारा कह सकते हैं वहां से उठा लिया हमने। p हमारे पास दिया हुआ है कि q, जो फॉर एवरी रियल नंबर q इज लेस देन वन, प्रत्येक कह सकते रियल नंबर x का जो भी वैल्यू होगा उसके लिए x का वैल्यू जो x का x प्लस वन से क्या होगा, छोटा होगा। अब हमें इसका नेगेटिव लिखना है, तो नेगेटिव लिखने के हम लोग क्या करेंगे, फॉर एवरी रियल नंबर x इज नॉट लेस देन x प्लस वन, नहीं नेगेटिव पार्ट आपको लिख देना है। इसी तरह यहां पर आपको बताया गया अगला सवाल में कि देयर एग्जिस्ट अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट, यानी कह सकते हैं हमारे भारत के प्रत्येक राज्य के लिए हर एक कैपिटल होता है, हर स्टेट के लिए कैपिटल है। तो क्वांटिफायर मतलब एग्जिस्ट करना, देयर एग्जिस्ट वाला फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। पी तो जो स्टेटमेंट बोला गया वही लिख दीजिए, और इसका नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, दे सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट आ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट। क्या भारत के प्रत्येक राज्य के लिए क्या राजधानी पॉसिबल है, आप बताइए। क्या हरियाणा भी चंडीगढ़ होता है, पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ है, क्या दोनों का अलग अलग कैपिटल तो नहीं है, लेकिन कैपिटल जरूर एग्जिस्ट करता है हमारे पास, यहाँ राजधानी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं। अब इसी में देखिए हमारे पास दो वर्ड आते हैं, एक होता है हमारे पास स्टेट, वेदर और यूज्ड इन द फॉलोइंग। आपको यहां पर क्या करना है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव के लिए क्या करना है, और यूज करना है, और रीजंस भी आपको देने हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है सन राइजेस और मून सेट, यानी सूरज उगता है तो मून ढलता है, ठीक है। आप खुद सोचिए, यानी दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, या बताया गया व्हेन सन राइजेस द मून सेट, यानी पहला स्टेटमेंट बनाना चाहिए तो पहले जब सन उगता है तो क्या होता है, मून ढल जाता है। वन ऑफ द हैपनिंग्स विल टेक प्लेस, यानी कोई भी एक घटना यहां पर होगी, इसलिए हमारे पास जो और हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव हो जाएगा। अब हमारे पास अगला है टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, यू शुड हैव अ राशन कार्ड और पासपोर्ट। आपके पास या तो राशन कार्ड हो या तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो आपके पास पहला तो यही हो गया हमारे पास टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस, ठीक है। आइदर मतलब या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, आपके पास कोई एक चीज चाहिए, या तो राशन कार्ड लेकर आइए या तो पासपोर्ट लेकर आइए, या फिर आप दोनों के दोनों चीज यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ और का केस देखिए, एक बार दो बार ज्यादा यूज हो गया, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ये इंक्लूसिव टर्म हो गया हमारे पास। फिर अगला बोला हमारे पास कि ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, सारे के सारे जो इंटीजर्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। यहां हमारे पास स्टेटमेंट निकल गया ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, लेकिन क्या आपके पास ऑल इंटीजर्स कैन नॉट बी बोथ, क्या सारे के सारे इंटीजर सभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव साथ में हो सकते हैं टाइम पे, तो देखिए ये नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास एक्सक्लूसिव हो जाएगा। हेंस यहां पर और जो हो जाएगा वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। फिर अगला बोला देखिए हमारे पास स्टेट द कन्वर्स, कन्वर्स मतलब उल्टा करना, और कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या लिखना है, यहां पर इसका कन्वर्स लिखना है और कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखना है जो आपको दिया हुआ है। तो पहला ही कथन दिया हुआ है, अ पॉजिटिव इंटीजर इज प्राइम, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि प्राइम ओनली तभी होता है, इट हैज नो डिविजन अदर देन वन से, यानी प्राइम नंबर आप तो जानते हैं एक ऐसा नंबर जो खुद से विभाज्य होता है और वन से विभाज्य होता है, इसके अलावा वो किसी टेबल से नहीं कटता है। तो हमारे पास पहला इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इफ अ पॉजिटिव नंबर है, यानी इसका आप लिख रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर है आपके पास, हैज नो डिविजन अदर देन वन, एंड यानी इसी स्टेटमेंट का आपने घुमा के क्या लिख दिया कि एक ऐसा पॉजिटिव नंबर है जो जीरो बोल रहा हूं, वन से और खुद से डिविजन होता है, तो आप इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखने बोला जाएगा कि इफ अ पॉजिटिव, अगर कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इफ अ पॉजिटिव नंबर यानी कोई पॉजिटिव नंबर है जिसका कोई भी डिविजन नहीं है आपके पास, तो वन और हैज नो डिविजन देन इट इज नॉट प्राइम, यानी वो हमारे पास एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आप इसका विपरीत लेके काम चल रहे हैं यहाँ पर हमारे पास। देखिए अगला एक और सवाल समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आप समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पर बोला गया है कि क्यू नंबर स्टेटमेंट कोई हमारे पास है, आई गो टू अ बीच वेन एवर इट इज सनी डे। आप कभी भी यहाँ पे कह सकते हैं मैं कभी भी क्या करता हूँ, जो बीच रहता है वो जाता हूँ जब कभी भी धूप वाला अच्छा मौसम रहता है, इस प्रकार दिन जाते हैं, ठीक है। तो कन्वर्स क्या हो गया, अगर यहाँ पर इफ इट इज अ सनी डे, यानी अगर हमारे पास कंडीशन है इफ इट इज अ सनी डे, अगर सनी डे रहेगा देन आई डो नॉट गो टू बीच, अगर वहां नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं जाएंगे, यानी हमारे पास इस स्टेटमेंट का हमने जस्ट नेगेटिव पार्ट लिख दिया। कॉन्ट्रापोजिटिव इफ इट इज नॉट अ सनी डे, यानी दोनों का अगर ये सनी डे नहीं है देन आई डोंट गो टू द बीच, यानी अगर सनी डे नहीं रहेगा तो हम कहाँ बीच पे नहीं जाएंगे, ये आपको बताया हुआ। अब पेपर देखिए इस पर सवाल भी नहीं आएगा, मैं बता दूं पेपर दिखा भी दूंगा क्योंकि इस बच्चे ने भेजा तो वहां पर लिखा हुआ था बहुत सारा एमसीक्यू जिसमें दिया हुआ भी किस प्रकार सवाल आता है। फिर इसी तरह हमारे पास देखिए सवाल बना हुआ है, ये चार कथन देखिए दिया हुआ हमारे पास,
फिर यहाँ पर देखिए एक अलग क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारे पास कि लेट पी डिनोट्स, पी जो है वो बता रहा है इट रेन्स, और क्यू जो डिनोट करता है द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, यानी पी बता रहा है कि बारिश होगी, क्यू बता रहा है कि एटमॉस्फेयर का जो ह्यूमिडिटी आदत है वो बढ़ जाएगा। राइट द फॉलोइंग स्टेट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, यानी आपको देखिए सिंबॉलिक रूप में लिखना है। देखिए पहले समझ लीजिए क्या है स्टेटमेंट हमारे पास, समझिए क्या है। क्यू तभी होगा जब पी हमारे पास लागू, यानी आप बताइए जब हमारी ह्यूमिडिटी कब बढ़ता है, जब बारिश होता है। आदता मतलब हो गया हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो जलकण मौजूद है, जल कब बढ़ेंगे, बरसात के दिन में बढ़ते हैं, इसलिए कपड़े जल्दी सूखते नहीं है। तो एक स्टेटमेंट देखिए दूसरे जुड़ा हुआ है, यानी क्यू जो है हमारे पास, जो क्यू नाम का स्टेटमेंट है वो पी से क्या है आपका स्टेटमेंट में जुड़ा हुआ, इसलिए हमने लगा दिया कि क्यू डिपेंडेंट है बेसिकली। अगर दोनों तरफ एरो लग जाएगा मतलब एक दूसरे का दोनों बेसिकली जरूरत पूरा करता है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन जिसे आप लोग कहा जाता है मैथ में, ठीक है। फिर देखिए बोला है सफिशिएंट कंडीशन फॉर, पहला देखिए हमारे पास कंडीशन क्यों बनाया है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इनवर्सेस, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इनवर्सेस होगा अगर जब पानी होगा हमारे में बताने बोला है। तो इस प्रकार से आपको देखिए आप कंडीशन लगा लगा के यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से कंडीशन में आपको कौन सा सिंबल यहाँ पर पुट करना है। तो इस प्रकार तमाम यहाँ पर सिंबल भी दे दिया गया कि अगर आप लोग एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज करिएगा तो रेन क्या होगा, बारिश होगा बताया गया। तो व्हेन एवर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इट रेन्स इज इक्विवेलेंट टू द, इफ एटमॉस्फेरिक इंक्रीजेस देन इट, अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक बढ़ेगा तो हमारे पास बारिश ज्यादा होगा, इसलिए क्यू नाम का जो स्टेटमेंट है वो पी पे डिपेंडेंट है। ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अगला देखिए हमारे पास स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सॉरी बाय गिविंग काउंटर एग्जांपल, आपको काउंटर एग्जांपल देना है और स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, आपको ट्रू नहीं बताना है, क्यों नहीं कारण आपको बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि पी नाम का स्टेटमेंट है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, अगर ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल हो गए देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कौन सा कथन आपका सही नहीं होगा। आप मान के चलिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 प्लस थीटा, ठीक है, तीनों एंगल का एंगल क्या हो जाएगा 3 इंटू 90 प्लस थीटा, 270 प्लस 3 थीटा। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल में कभी भी ट्रायंगल तीनों एंगल जोड़ 180 से बड़ा नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ट्रायंगल हैविंग इक्वल एंगल्स कैन नॉट बी, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर हो जाता तो कभी भी क्या नहीं हो सकता, ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता। अब पहले बता दो ये सवाल आने वाला भी नहीं इतना, क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल आपको नहीं पूछा जाएगा उतना लंबा लंबा, क्योंकि आपको उतना थोड़ी कुछ करने जाना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपसे बच्चों को कुछ सफिशिएंट कंडीशन भी दिए गए यहाँ बताए हुए, और नीचे हमारे पास देखिए यहाँ पर जो हमने पढ़ा होता है मैथमेटिकल इंडक्शन वाला वो भी सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर है कुछ सवाल समझा रहा हूँ, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया वो सही है या नहीं है। और बताया हुआ इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, एक्स वाई बिलोंग्स करते जेड के, जेड हमारे पास क्या शायद यहाँ पर इंटीजर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से, और सच दैट एक्स एंड वाई आर ऑड, एक्स और वाई ऑड है तो देन एक्स वाई यानी एक्स और वाई का मल्टीपल भी क्या होगा ऑड होगा। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि यहाँ बोल ही दिया गया एक्स और वाई अगर ऑड है तो हमारे पास पी बताया गया टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट वी एज्यूम दैट पी, हम मतलब मान के चलते जो हमारा पी नाम का कथन है वो क्या है सही है, P इज ट्रू देन Q, P अगर सही होगा तो Q भी हमारे पास सही है, X भी अगर सही है तो Y भी हमारे पास क्या होगा सही होगा। अब इन सबको बनाने के लिए देखिए हमारे पास क्या है, इन सबको प्रूव करने के लिए आपसे बच्चों स्टेटमेंट की सहायता पड़ेगी, और इतना स्टेटमेंट साल पेपर में तो नहीं बन सकता। क्यों, मैं आपको दिखा देता हूँ कारण क्या है। देखिए अगर आप देखिएगा इस फॉर्म में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पी और क्यू स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे का संपर्क बेसिकली से या फिर एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, इस प्रकार से लगाते होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर बोला है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट, कथन नहीं है बताना है, बताना। आप बताइए द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, जो हमारे चतुर्भुज होता है बेसिकली, ठीक है, उसके तीन जितने भी भीतर के कोण होते हैं सभी का जोड़ क्या 360 होता है क्वाड्रिलेटरल में। हाँ सर सही है, ये बात एकदम स्टेटमेंट होता है। ट्रायंगल 3 साइड होता है ये भी स्टेटमेंट है, और 3 और 3 6 होता है ये भी स्टेटमेंट हमारे पास सही है। एक स्टेटमेंट बनता है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। यू हैव लॉन्ग लिव, आप बताइए ये कभी सेंटेंस बन रहा है स्टेटमेंट है? नहीं सर ये स्टेटमेंट नहीं आपका, तो यही हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर बोला है एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पार्ट ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट पार्ट है। 3 + 5 का वैल्यू कभी भी 9 से बड़ा हो सकता है। पहले सुन लीजिए ऑप्शन, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, या फिर नन ऑफ दिस, कोई भी कथन सही नहीं है। आपको 4 कथन दी के बताना इसमें से कौन सा नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो आप देखिएगा तो आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाता समझ में कि ये वाला पार्ट जो गलत बोला गया। आप कब बताइए 3 + 8 9 से कभी बड़ा हो सकता है? सर मैं मानता हूं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी तो नहीं है आपके पास, तो ये गलत है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा।
फिर बोला है ऑपोजिट स्टेटमेंट। देखिए अभी हमने इस पर साइन पढ़ा, ऑपोजिट स्टेटमेंट का कौन सा साइन है, तो ये वाला एक दूसरे का क्या होता है, ऑपोजिट का स्टेटमेंट का हमारे पास साइन बताता है। जैसे अभी हमने जस्ट ऊपर देख के आया, इसमें बताना है एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस जो है वो स्टेटमेंट है। डोर क्लोज, गॉड ब्लेस्ड, ये कभी आपका सेंटेंस हो सकता नहीं सर, ये स्टेटमेंट है आपके पास। ईच स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ स्टेटमेंट। और ये वाला देखिए हमने पीसीए मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ के आया हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, आप लोग खुद जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर हमारे पास ये वाला रह गया, ऑप्शन नंबर सी रह गया इसके सही जवाब। अगला सवाल देखिए पूछा हुआ है, अच्छा यहीं पर हमारे सवाल खत्म होते हैं। तो आप खुद देख लीजिए कि आपका पहला यूनिट से किस प्रकार का देखिए एमसीक्यू पूछा जाता है। तो आपके पास देखिए जो भी बुक्स होंगे आप उनसे पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया। बाकी इंटरनेट पे देखिए आपका 80% देखा जाए तो सिलेबस लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया। एक टॉपिक छूटा हुआ है और जैसे मुझे समय मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वाला वो भी मैं आपको करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो की समाप्त करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।